हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शिक्षण अधिगम का रिवीजन करेंगे। इसमें देखिए हम पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, वो 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी करेंगे। फिर देखिए साथ ही हम अतिलहुत्री प्रश्न भी करेंगे, जिससे आपके देखिए बहुविकल्पी भी तैयार होते जाएंगे और साथ ही साथ अतिलहुत्री क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है यानी 90% से ज्यादा नंबर लाना है, तो देखिए जो ये 50 वाले पेपर हैं, 50 वाले 3 पेपर हैं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और देखिए सामाजिक अध्ययन, इन तीनों पेपर्स पर आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी कहाँ पर है? तो देखिए इनकी जितनी थ्योरी है, ठीक है, ये पहले पूरी आप थ्योरी पढ़ लीजिए। जितना ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो आप उतना ही अच्छे से आंसर लिख पाएँगे। नहीं तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए क क्या होगा कि आगे चलकर जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर देखिए आपके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है? तो अभी से आप वो गलतियाँ ना करें, ठीक है? जिससे कि आगे चलकर दिक्कत हो। अभी से पहले से तैयार रहिए। जितनी थ्योरी है, पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। और देखिए हम पूरा सिलेबस जो है सभी विषयों का चैप्टर वाइज़ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बनी है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए पहले आप जाकर प्लेलिस्ट से जो विषय पढ़ें, वहाँ से आप पहले पूरा चैप्टर वाइज़ पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है? जिससे आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, इस हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपका देखिए स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है? देखिए अभी समय है, आप अभी से तैयारी करना चाहें तो अभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा? तो एन.एल. गेज ने, रायबर ने या बी.ओ. स्मिथ ने या सी. कॉर्ड ने? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा स्मिथ, बी.ओ. स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में? तो देखिए आगमन विधि का प्रयोग हम व्याकरण में करते हैं। कहाँ करते हैं? व्याकरण में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति या शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद? तो देखिए इसमें सर्वाधिक प्रमुख है जो विषय वस्तु की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो देखिए शिक्षक ये तो घटक है, पाठ्य वस्तु ये भी घटक है, छात्र ये भी घटक है, लेकिन अभिभावक जो है संप्रेषण का घटक नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत? देखिए जो कक्षा में जो अंताक्षरी, ठीक है, अंताक्षरी काव्य पाठ प्रतियोगिता जो कराई जाती है, ये देखिए अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है। ये कैसा है? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर? तो राइट ऑप्शन होगा देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? यानी विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने या फ्रॉवेल ने या फ्रैंकलिन ने? तो राइट ऑप्शन होगा फ्राबेल। पाठशाला को देखिए उद्यान किसने कहा है? तो फ्राबेल ने कहा। अगला प्रश्न है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि या प्रयोगशाला प्रविधि या पाठ्य पुस्तक प्रविधि? तो राइट ऑप्शन होगा वाद विवाद प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता रूसो, प्लेटो, सुकरात या अरस्तु? तो देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं सुकरात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है या तीव्र गति से होता है या स्पष्टता के साथ होता है? यानी संप्रेषण प्रक्रिया जो है प्रभावी कब होती है? जब देखिए संप्रेषण होता है स्पष्टता के साथ। कैसे होता है? स्पष्टता के साथ। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
क्वेश्चन है कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, यानी अगर कोई विद्यालय है उसमें कक्षों यानी रूम की संख्या कम है, ठीक है, तो उस विद्यालय में देखिए जो शिक्षक है वो देखिए बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है, यानी एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, उसे हम कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, नियम कौशल या पुनर्बलन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो राइट ऑप्शन होगा पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता में बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या उपयुक्त सभी। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फ्लाइनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो दृश्य श्रव्य या श्रव्य या दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा दृश्य। ये कैसा है? ये दृश्य सामग्री है। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, यानी प्रकृति द्वारा जो प्राप्त नहीं है। तो देखिए कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ, पत्तियां। तो देखिए ये जो प्रकृति द्वारा नहीं प्राप्त है वो है मानचित्र। मानचित्र देखिए मानव निर्मित है। चलिए हमने देखिए 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। आपको इस हिसाब से मेहनत करनी है कि देखिए 15 में 15 आने चाहिए, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतने सरल होते हैं, इसमें ज्यादा कोई कठिन है नहीं। चलिए अब हम अतिलघुत्री प्रश्नों पर आते हैं। चलिए अब हम आते हैं अतिलघुत्री प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है स्पेंसर के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण क्या है? स्पेंसर एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं। यानी स्पेंसर जो हैं वो संपूर्ण जीवन को शिक्षा मानते हैं। अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा है तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है या शिक्षण है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है? जब दो व्यक्ति आपस में सीधे संवाद करते हैं, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो उसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। जैसे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद। सामूहिक संप्रेषण के गुण बताइए। तो देखिए, यह विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। बालक अनेक बालकों से संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। ठीक है। यह विधि इसलिए भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है टीएलएम का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री। इसका उपयोग क्या है? कक्षा शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावी बनाना। ये देखिए अतिलघुत्री प्रश्न है, बस आपको इतना ही लिखना है, फालतू का कुछ भी नहीं लिखना है। अगला है देखिए गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? श्रम एवं समय की बचत होती है। नियोजन सिद्धांत में देखिए श्रम और समय की बचत होती है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसकी कार्य की सफलता निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? जिन बालकों की सीखने की क्षमता सामान्य से कम है या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। यानी देखिए उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो देखिए जो बच्चे हैं सीखने की क्षमता उनकी सामान्य से कम है, यानी वो सीखने में काफी कमजोर है। ठीक है। या शैक्षिक रूप से क्या है बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उन बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे-छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण है। ठीक है? ये शिक्षक नहीं, यहाँ पर शिक्षण होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और देखिए हमने 15 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप किए और 10 क्वेश्चन हमने अतिलघुत्री किए। इसी प्रकार देखिए जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप आपको करवा रहे हैं, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है और इसी के साथ-साथ देखिए आपके अतिलघुत्री भी क्वेश्चन तैयार होते जाएँगे।
बस आपको डेली-डेली रिवीजन करते रहना है। तो आपको देखिए कमेंट में हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो थे 15 उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए और जो 10 हमने अतिउत्तरी प्रश्न किए, तो 10 में से कितने प्रश्न थे जो आप उसका उत्तर अपने आप लिख सकते थे, यानी पहले से आपको याद थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।